जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन कंटेंट परिवार में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। दोस्त, आज हम आए हैं फिर से वही टॉपिक के साथ, निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहला वीडियो हम आपको पार्ट 1 करवा चुके हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें सारी जानकारी इंट्रोडक्शन निर्देशांक ज्यामिति का करवाया गया है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और नहीं भी देखते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख कर आए हैं तब भी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से किस प्रकार करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको हम लोग करते हैं। क्या है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और उसमें इंट्रोडक्शन करवाया गया है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से पहले के दूसरा तीसरा करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और परीक्षा नजदीक है इसलिए जो है थोड़ा जल्दी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्या है? -5, 7 -1, 3 ये निर्देशांक दिए हैं। और मान लीजिए कि ये क्या है? P है और ये क्या है? Q है। लिखेंगे पी क्यू के, एक मिनट, चलिए, क्या है? पी क्यू के 20 की दूरी, 20 की दूरी, ये क्या करना है? हमें निकालना है। अब जो है क्या करेंगे? सूत्र क्या होता है? आप अगर सूत्र ज्ञात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये निर्देशांक दिए हमारे पास x, y, दूसरा क्या है? x, y, तो इनको हम क्या मान लेंगे? ये x1, y1, y2, सॉरी x1, x2 और y1, y2। दूसरे से पहला घटा दो, x2 - x1 और होल स्क्वायर कर दो। दूसरे से फिर पहला घटा दो, होल स्क्वायर कर दो। दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो और रूट में कर दो। ये हो गया 20 की दूरी निकालने वाला सूत्र। इसी से हम लोग करने वाले हैं। क्या किया? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है? ये x1 हो गया, ये भी x है, ये भी x है, तो इसको हम x1 मान लेते, x2 मान लेते। ये भी y है और ये भी y है, तो इसको y1, इसको y2 मान लेते। अब इसी सूत्र में रख देते हैं। हमारे पास x2 कितना दिया है वो आप देख सकते हैं। x2 दिया है -1 और ये माइनस लगाया। x1 कितना दे रखा है हमारे पास? -5। तो वो माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायर था, सूत्र में स्क्वायर कर दिया। y2 कितना दिया है? 3 दिया है, माइनस ये वाला लगाया। y1 क्या है? 7 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे? इसको हल कर देंगे। 5 से 1 घटा देंगे, 4 बचा, और वो भी माइनस का बचा। माइनस का बचा प्लस का, प्लस की संख्या ज्यादा इसलिए प्लस का बचेगा भैया। स्क्वायर कर देंगे प्लस, और 7 से 3 घटा, कितना बचा? 4 बचा। अब क्या बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहां पर बड़ी है। अब हम क्या करेंगे? अब इनको सरलता से हल करने वाले हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर x स्क्वायर लिखा है तो आप x गुणे x लिख सकते हैं।
यानी कि अगर 4 का स्क्वायर है तो आप 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। यहां पर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर में करेंगे, वो भी माइनस को, माइनस का 4 लिखा स्क्वायर का है, -4 गुणे -4 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, 4 चौको 16। ये क्या आ जाएगा, प्लस का 16, ये भी आ जाएगा। अब स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, गलत है ना। क्या कर देंगे, सॉरी इसको हमने 14 लिख दिया था। 16 16 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 32। अब 32 का वर्गमूल निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 2 से काटा कितना आया, 16, फिर 2 से काटा कितना आया, 8, फिर 2 से काटा कितना आया, 4, फिर 2 से काटा कितना आया, 2, फिर 2 से काटा 1 आया। ये और ये जोड़ा ले लिया। जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर देंगे। ये जोड़ा बन रहा है, बाहर कर दिया। ये जोड़ा बन रहा है, बाहर कर दिया। ये जोड़ा नहीं बन रहा, इसको रूट में किया, गुणा कर दिया। 2 दूना 4 और रूट में 2। ये आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हम लोग करते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो तीसरा क्या है, हम कॉमा सिर्फ लिख लेते हैं, सॉरी बिंदु लिख लेते हैं, निर्देशांक लिख लेते हैं। ये कितना है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये क्या है, a कॉमा बी दिया है, पहला निर्देशांक a कॉमा बी, दूसरा -a कॉमा -b। अब हम क्या करते हैं, इनको सरल करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इनको इसी सूत्र में रख देना है, इसको p मान लेना है, इसे q मान लेना है। p q के बीच की दूरी, वही वाला फार्मूला रहेगा। ये सूत्र लिखा, इसके थ्रू हम लोग आसानी से कर लेते हैं। और x2 कितना दिया, ये आपको जानना है। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। इसी के साथ x2 कितना दिया है, माइनस का a दिया है, माइनस का a लिखा। अब ये माइनस x1 कितना दिया, a दिया है, लिख लेंगे, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना दिया है, ये हमारे पास दिया है, माइनस का b। आगे क्या दिया, माइनस y1 कितना दिया है, ये हमारा दिया b, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। अब आगे देखते हैं ए को जोड़ना आप लोग नहीं जानते, माइनस माइनस का है दोनों, तो प्लस हो जाएगा, मान लीजिए कि जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहता है, -2 है। ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं इनको, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आप ए को मान लीजिए टॉफी, क्या मान लीजिए, टॉफी। यहां पर एक टॉफी, ये भी एक टॉफी, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टॉफी हो जाएगा, तो मतलब 2a हो गया। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। आगे कितना, -b, ये भी कितना हो गया, -2b हो गया, स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस का 4a स्क्वायर। अब आगे प्लस का, इसका भी हो गया 4b स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, 4 कॉमन अगर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे आप, 2 से काटेंगे, 2 से आया, ये जोड़ा बन गया, इसलिए इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। रूट में क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने समझा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बढ़ते हैं, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
फिलहाल में हम भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना लिखा है? 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले इतना हम लोग कर लेते हैं। अब ये हो गया P और ये हो गया Q। पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है। पी क्यू के बीच की दूरी, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं? वही सूत्र अपना है, याद करो या ना याद करो। दूसरे से पहला घटा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस हो गया। अब क्या करते हैं? ये x2 कितना है? 36 माइनस 0, ये हो गया। अगला 15 माइनस 0 होल स्क्वायर और 15 माइनस 0, अब होल स्क्वायर कर देंगे। कितना? 36 से 0 जाएगा, 36 ही बचेगा 0। आगे क्या हो गया? 15 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे। अब इनका स्क्वायर करेंगे। अगर कोई भी बड़ी संख्या है उसका वर्गमूल निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका है। सिर्फ एक ही तरीके से आप 100, 200, 99, 84 जितनी भी संख्याएं, इनका आप वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम बताएंगे यहां पर, तो सिर्फ हम वर्ग बताएंगे किस प्रकार से आप करेंगे। जैसे कि 36 का करना है, 36 का स्क्वायर करना, तो 6 का स्क्वायर करिए, कितना? 36। 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 9। 6 और 3 का गुणा करिए, 6 3 18 और स्क्वायर वाले से गुणा कर दीजिए। 6 3 18 दूना 36। इधर एक संख्या छोड़ ले और जोड़ दे, 6 3 9 और 9 1296। कितना हुआ आपका? 1296 हुआ। वैसे तो हमें मालूम है 225 होता है, आप 15 का भी कर लीजिए। 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करिए, 5 पंचे 25। 1 का स्क्वायर करिए 1। 5 का 2 से गुणा कर दीजिए और स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10 और 10 दूना 20। इधर एक संख्या छोड़ देंगे, कितना हो गया? 5 और 2 और ये कितना हो गया? सॉरी, यहां पर गलत हो गया। 5 एकम 5 और दूना करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 225 हो जाएगा। कितना? 225। अगर आप 99 का करना चाहें, बहुत ही आसान है। 9 का स्क्वायर करिए, 9 9 81, 9 9 81। यहाँ पर एक संख्या गुणा लगाइए, 9 9 81 और 81 दूना कर दीजिए, कितना हो गया? 8 दूनी 16, 162 हो गया। जोड़ लीजिए, 1 8 2 10, 6 1 7 1 8 और 8 1 9 98 0 1। बहुत ही आसानी के साथ आप ऐसी संख्या ले सकते हैं और कैलकुलेटर रख लीजिए। आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, मतलब कि पूरी जानकारी कर सकते हैं कि ये कैसे आया, और नॉलेज भी कर सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनको जोड़ लेंगे आप, कितना हो गया? 5 6 5 11 और 9 2 11 और 2 2 4 और 1 5। गलत हो गया यहाँ पर। 6 5 11 हासिल 1 और 9 2 11 1 12 हासिल 1 आ गया। 2 2 4 1 5 और ये आ गया 1, 1521। अब हम यहाँ पर 1521 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं। वैसे अगर ये तरीका जो हम बताने वाले हैं वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, यह तरीका तभी काम कर सकता है जब संख्या पूर्ण वर्ग हो।
ऐसा नहीं कि अगर है भी नहीं और उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि आप कितना 1521, पहले लासा निकाल ले, पहले वर्गमूल निकाल लें कि ये वर्गमूल एक वर्ग संख्या है या नहीं है। तो कितना से काटेंगे, 3 से कटेगा, 2 3 और 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21। आगे कितना आया, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18, 3 9 27, 13 से कट गया। हम जान गए कि ये भी बन गया, ये भी बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 15 और 21, इससे पहले एक वीडियो बनाया गया है कि आप वर्गमूल और वर्ग बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। जैसे कि 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 8 अठाई 64, 9 का वर्ग 81, और 10 का कितना होता है 100। अब आप देख रहे हैं 1 और 4 4, आपको इकाई का अंक देखना है। तो यहां पर 1 या फिर 1 इकाई अंक आएगा, और यहां पर 1 किसमें आया है, या तो 9। ये वर्ग संख्या है, ये वर्गमूल, ये वर्गमूल, ये क्या है वर्ग है। ठीक है, तो हमें क्या करना, वर्गमूल निकालना। तो 1 क्या है यहां पर दिख रहा है, तो इसके इधर वाला दिखना, हमें ये लिख रहे हैं, और यहां पर 1 दिख रहा है तो हम 9 लिखते हैं, 1 लिखते हैं 9 लिखते हैं, इधर वाली वर्गमूल वाली संख्या, फिर 2 संख्याएं छोड़ देते हैं। 15 से छोटा वर्गमूल संख्या कौन सी है, 15 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 4 चक्कू 16, मतलब कि 16 ज्यादा है 3। तो यहां पर हम यहां पर 3 लिख लेते हैं, यहां पर भी 3 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा कितने से, अगली वाली संख्या 4 3 12, मतलब कि 4 3 12, अगर इससे कम रह रहा है तो यही आंसर है, और इससे ज्यादा हो रहा है तो ये वाला आंसर है। तो आंसर क्या आ जाएगा 39। और वैसे भी वर्ग जोड़ा बन गया 3, और गुणे कितना आ गया 13 भी आ गया, 13 3 39 आंसर आ गया। ये रूट के बाहर निकल आया, वर्ग मिल गया, ये रूट के बाहर निकल आया, 39 आपका आंसर हो गया। क्या इसमें कुछ और करना है, हम देख लेते हैं। 20 की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। शहर क्या है, अच्छा ये दे रखा है, यहां पर ए है और ये क्या है बिंदु बी है, ये ए और ये बी है। क्या आप ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब उसका कुछ मामला जो है, इनका जो है वो सुलटाते हैं हम लोग, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। पहले ये देख लेंगे कि ए के निर्देशांक क्या है, इसीलिए ये चित्र हमने बनाया था बोर्ड पर। क्या है, ए के निर्देशांक क्या है 4, 0, और 6, बी के क्या है, बी के क्या है 6, 0। क्या आप इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल यही सूत्र लगेगा फटाफट। अब सूत्र हम नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 से 4, 6 - 4 का होल स्क्वायर, सूत्र नहीं रख रहे हैं, प्लस इससे ये वाला घटा देंगे, 0 - 0 स्क्वायर कर दिया। क्या किया, 6 से 4 गया, 2 बचा, स्क्वायर कर दिया, और प्लस का 0 का स्क्वायर कर दिया। कितना आ गया 2 दूना 4, वो कितना रहेगा, ये 2 आ जाएगा। आप बहुत ही आसानी के साथ, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।